कामयाब फ्रीलांसर कैसे बने, मास्टरिंग फ्रीलांस सक्सेस। किसी ने क्या खूब कहा है कि आपका पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो उससे बड़ी अय्याशी कोई नहीं। फ्रीलांसिंग की दुनिया ने कई लोगों के इस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया है। यहाँ आप किसी को यस बॉस कहने या 9 to 5 जॉब करने के पाबंद नहीं। आपको ऑफिस आने जाने के लिए सड़क पर ट्रैफिक में ख्वार होने की भी जरूरत नहीं। आप घर बैठे अपने एक एक मिनट की कीमत लगवा सकते हैं और घंटों के हिसाब से डॉलर कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये फ्रीलांसिंग आखिर है क्या? आइए समझते हैं। फ्रीलांसिंग में आप किसी एक इदारे या शख्स के साथ मुंसलिक नहीं होते, बल्कि आप टास्क के साथ मुंसलिक होते हैं। यानी कोई भी टास्क या प्रोजेक्ट जो आपको महदूद मुद्दत में करना हो वो फ्रीलांसिंग कहलाता है। इसमें बैक वक्त आप कई इदारों या लोगों के साथ काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग आपको खुद मुख्तार बनाती है। इसमें आप खुद अपने बॉस होते हैं। किन प्रोजेक्ट्स पर कब काम करना है, किस तरह प्लान करना है, ये सब आप खुद तय करते हैं। और इस सारी मेहनत के पैसे फ्रीलांसर्स को डॉलर्स में मिलते हैं, क्योंकि 99.9% काम बैरून मुल्क से चलता है। जब इसको पाकिस्तानी करेंसी में चेंज किया जाता है तो वो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। शायद आप में से कम ही लोग जानते होंगे कि दीगर ममालिक के मुकाबलों में पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग तेजी से फरोग पा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1,50,000 से ज्यादा अफराद फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जिससे वो मुल्की मईशत में $1 अरब का हिस्सा डाल रहे हैं। इस तरह आलमी सतह पर औसतन सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। अमली जिंदगी में दर्जनों शोबों की तरह फ्रीलांसिंग के मैदान में भी कई तरह की कैटेगरीज होती हैं। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम वेब डिजाइनिंग पर किया जाता है। इसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग और फिर कंटेंट राइटिंग का नंबर आता है। लेकिन इतनी चकाचौंध के बावजूद फ्रीलांसिंग की दुनिया में कामयाब होना कोई आसान काम नहीं। तो फिर एक अच्छा और कामयाब फ्रीलांसर बनने के लिए क्या जरूरी है? दरअसल फ्रीलांसिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो अपनी काउंसलिंग खुद करें या किसी एक्सपर्ट से करवाएं कि आप किस चीज में महारत रखते हैं। फिर ये देखें कि आप किस चीज में अच्छे हैं या किस चीज में आपका तजुर्बा है और आप वो करना भी चाहते हैं। मसलन अगर कोई लिखने में अच्छा है तो वो लिखारी के लिहाज से अपनी काउंसलिंग करें। अगर कोई बोलने में अच्छा है या आवाज अच्छी है तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर अपनी काउंसलिंग करवाएं। कोई आर्ट में अच्छा हो तो वो उस तरफ जाए। अगर किसी में मार्केटिंग का हुनर है तो वो उस शोबे में फ्रीलांसिंग कर सकता है। कहने का मकसद ये है कि आप मुख्तलिफ शोबों में अपनी महारत के मुताबिक फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में ये देखा जाता है कि जिस चीज में आप महारत रखते हैं, जो सलाहियत आपके पास मौजूद है, उसका पोर्टफोलियो बनाएं। चाहे आप शोबे में नए हो या कई साल से काम कर रहे हो, अपना पोर्टफोलियो लाजमी बनाएं। तीसरे स्टेप में आप जिस फील्ड में महारत रखते हैं उसमें प्रोफाइलिंग करें। वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, उर्दू राइटर, इंग्लिश राइटर या एनिमेटर, जिस चीज में भी आप एक्सपर्ट हैं उसके मुताबिक प्रोफाइल बनाएं। ये सब करने के बाद चौथे स्टेप में आपको ये देखना होगा कि इन सलाहियतों को कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां आप रजिस्टर होने के बाद अकाउंट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अपवर्क, फाइवर, freelancers.com, लिंक्डइन, टॉपटेल और दीगर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपको मुतादिद प्रोजेक्ट्स देते हैं। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह अकाउंट बनाना है इसकी वीडियोस भी वेबसाइट पर मौजूद हैं। वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होने के बाद जिस फील्ड में आप महारत रखते हैं उसके बारे में बताएं, पोर्टफोलियो दिखाएं और घंटे के हिसाब से डॉलर्स में अपने चार्जेस बताएं। सबसे खास बात यह है कि इसमें आप किसी एक प्लेटफॉर्म तक महदूद नहीं रहते, बल्कि एक साथ कई प्लेटफॉर्म्स पर काम कर सकते हैं। फिर आप अपनी महारत और काम को दुनिया भर में सेल करते हैं। आपको ये देखना होगा कि और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं। बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स के बाद आप ये देखें कि पाकिस्तान में कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। जब आप कौमी और बैनुल अक़वामी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं तो इस तरह आपका पोर्टफोलियो मजीद बेहतर बन जाता है। दोस्तों, फ्रीलांसिंग काम करने का एक स्मार्ट तरीका है। इसमें एक प्लेटफॉर्म तक महदूद रहने में नुकसान ये होता है, बाज मर्तबा वहाँ से कुछ दिनों तक काम नहीं मिलता तो फ्रीलांसर्स मायूस हो जाते हैं और फिर वो फ्रीलांसिंग छोड़ देते हैं। इसलिए ज्यादातर फ्रीलांसर्स एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि जैसे जैसे नित नई टेक्नोलॉजीज मुतारिफ हो रही हैं, उसके साथ फ्रीलांसर्स को अपनी महारत को अपडेट करना जरूरी है ताकि उनके काम में तब्दीली आए और उससे आमदनी में भी फर्क पड़ेगा। नित नई टेक्नोलॉजीज मुतारिफ होने के साथ साथ लोगों के टास्क भी बदल रहे हैं और जो लोग अपनी महारत में तब्दीली नहीं लाते या तो वो उतना ही कमा रहे होते हैं या फिर वो ये काम ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये तय है आने वाले वक्तों में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आएंगे। इसलिए इस मैदान में आप जितनी जल्दी कूद जाएंगे और जितना पहले अपना नाम बना लेंगे उतना फायदे में रहेंगे। फ्रीलांसिंग के हवाले से आपके मजीद कोई सवालात हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।